तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में पहला स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व इज नॉट अ स्पेसिफिक रिजर्व, उसकी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट आ सकती है, तो वो कर लिया। अब पहला स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? तो ध्यान से देखेंगे, पहले मतलब समझते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, आपने रिजर्व क्रिएट करा हुआ है कि अगर बाई चांस काम करते करते मेरे किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाए तो मैं उसको कॉम्पनसेट करूंगा, उसकी ट्रीटमेंट कराऊंगा, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस मीट करूंगा। आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि बाई चांस काम करते करते मेरे किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं उसको कॉम्पनसेट करूंगा, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराऊंगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, रिजर्व आप अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं, मैंडेटरी नहीं होते, आपने क्रिएट किया हुआ है। मीनिंग समझ आ गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का? ठीक है। अब ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्व में पैसे पड़े थे और किसी को कोई चोट वोट नहीं लगी हुई, किसी का कोई क्लेम नहीं है, तो वो पूरा का पूरा फ्री है। यस और नो? तीन पार्टनर्स ने मिलकर रिजर्व क्रिएट करा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 50,000 डाले, 60,000 डाले, 5,000 डाले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, पैसे डाले। अब ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व में पैसे पड़े हुए थे और किसी पार्टनर का, कोई किसी एम्प्लॉय का, किसी का भी कोई क्लेम नहीं है। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सिर्फ पार्टनर्स के लिए नहीं होता, ऑल द एम्प्लॉयज के लिए, बट मैं कह रहा हूं किसी का कोई क्लेम ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं चोट लगी नहीं लगी, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फ्री है। फ्री है तो क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यस और नो? जब कोई क्लेम ही नहीं है तो ये पैसा फ्री पड़ा हुआ है, रिजर्व के जना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो मजेदार पॉइंट्स क्या होंगे, जब क्लेम है तो क्या होगा, और क्लेम में भी क्या सब केसेस हो जाएंगे। आपका रिजर्व था 50,000 का, क्लेम आया ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्लेम था 50,000 का, एक केस। आपका रिजर्व था 50,000, क्लेम आया 30,000 का, एक केस। आपका रिजर्व था 50,000 का, क्लेम आया 70,000 का। तो क्लेम रिजर्व से ज्यादा का भी आ सकता है, रिजर्व से कम का भी आ सकता है, रिजर्व के बराबर भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये चार सिनेरियोज ही हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बट समझ आना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है हमारे पास तो सिर्फ चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक कि कोई क्लेम ही नहीं आया, एक क्लेम आया बट क्लेम जितना रिजर्व था उतना ही था, एक क्लेम आया बट रिजर्व से कम का आया, और एक क्लेम आया रिजर्व से ज्यादा का आया, और कोई पांचवा केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो चलो, मीनिंग ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इट इज अ रिजर्व सेट असाइड और अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स to meet a possible liability claim on compensation payable to employees if it arises, say because of an accident or any mishap, पिटाई वटाई हो गई किसी की। It means a claim may or may not arise, a claim may or may not arise, ऐसा हो सकता है कि क्लेम अराइज हो, ऐसा लगता है कि क्लेम अराइज ना हो। तो क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में। ओके, इट मींस अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज, आपने तो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है चोट लगे, हो सकता है ना लगे। इट ऑल्सो मीन्स दैट द क्लेम मे बी इक्वल और लेस देन और मोर देन द रिजर्व, आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। अब एक सिनेरियो हो सकता है क्लेम ही ना आए, किसी को चोट ही ना लगे, एक केस हो सकता है कि आपका रिजर्व 50,000 का था, चोट लगी, उसका बिल भी 50,000 का, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक हो सकता है कि आपका रिजर्व 50,000 बट क्लेम आया 20,000 का, 30,000 का, और एक हो सकता है कि आपके पास रिजर्व था 50,000 का और क्लेम आया मोर देन 50,000 का। यही पॉसिबल सिनेरियोज हैं, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। नंबर 1, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। हमें कैसे पता चलेगा सर? बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आ रहा है तो तभी उसके आगे की कहानी है ये। अगर बैलेंस शीट में रिजर्व ही ना होता तो क्या ये एडजस्टमेंट भी अराइज होती? नहीं। तो पॉइंट ही यही है कि बैलेंस शीट में रिजर्व एग्जिस्ट करता है बट उसके बाद उसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है,
अगर उसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई क्लेम नहीं है। तो अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये रिजर्व पूरा का पूरा फ्री है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको बांट सकते हो ओल्ड रेशियो में। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व। In this situation, amount of workman compensation reserve is transferred to the partners' capital accounts in their old profit sharing ratio, being in the nature of free reserve. इस पे कोई restriction नहीं है, it should be treated as a free reserve. Entry क्या हो जाएगी, workman compensation reserve account debited, reserve debit क्यों हो रहा है, आपके reserves खत्म, और partners capital और current account credit क्यों हो रहा है, partners में distribute हो रहे हैं profits, उनके capital बढ़ रही। कोई भी डाउट, सिंपल ट्रीटमेंट। अगर कोई क्लेम नहीं है तो मजेदार पॉइंट क्या होगा, अगर क्लेम है तो क्या होगा, क्लेम आ गया मतलब आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई, रिजर्व दे अपेयर ऑन द लाइबिलिटी साइड, बट क्या कोई एक्चुअली थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज होती हैं, ओनर्स फंड्स का पार्ट होता है। आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ था 50,000 का, क्लेम आया, किसी एम्प्लॉय को चोट लगी, क्लेम आया, कितने का क्लेम आया, 50,000 का ही आया। तो पहला केस क्या हो गया, when the workman compensation claim is equal to the reserve। ध्यान से देखेंगे तो चलो, केस 1 था when there was no claim distributed in the old ratio। केस 2, क्लेम था, कितना था, जितना रिजर्व था, आपके पास 50,000 का रिजर्व है, 50,000 का क्लेम आया, तो रिजर्व पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर कर देंगे, क्लेम में। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व तो गया। 2, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, सर पढ़े रहने देते रिजर्व में, दोनों का नेचर अलग है, रिजर्व रिजर्व होता है, क्लेम एक लाइबिलिटी होती है, दोनों लाइबिलिटी साइड पे तो आ रहे हैं, लाइबिलिटी साइड पे तो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस भी आ रहा है, बट रिजर्व फर्म का अपना पैसा होता है, क्लेम एक लाइबिलिटी है, ये हमने किसी और के देने हैं। केस 1 ध्यान से देखेंगे, केस 1 क्या मतलब, सब केस 1 कि जब क्लेम एग्जिस्ट करता है बट द क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इन सच अ केस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम टू मीट द लायबिलिटी। अभी पेमेंट नहीं कर रहे, बस रिजर्व में से ट्रांसफर कर रहे हैं एक सेपरेट अकाउंट में, ताकि रिजर्व में ना दिखे कह रहे ये रिजर्व अब फ्री नहीं है, क्लेम है इस पे। Since the amount of workman compensation reserve and the claim are same, no amount will be transferred to partners capital। कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए, 50,000 का रिजर्व था, 50,000 का क्लेम आया, पूरा का पूरा 50,000 ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री क्या हुई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व्स खत्म, क्लेम आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई। क्लियर, कोई भी डाउट? रिजर्व भी अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेचर ऑफ रिजर्व्स, इट इज आल्सो लायबिलिटी, बट वो एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये जो क्लेम है ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी बन गई है। कोई डाउट? अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट अगर बनानी पड़े तो ये कहां आ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, किस नाम से आ जाएगा, क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। कोई भी डाउट? सब केस 2 when the workman compensation is less than the amount of reserve, सिंपल सी बात है, रिजर्व था 50,000 का, क्लेम आया 20,000 का। चलो मैं नहीं बताता, आप ही बताओ शाश्वता, आप सबसे ध्यान से सुन रहे थे, और सिंपल सी बात है 50,000 का रिजर्व है, 20,000 का क्लेम आया, अब क्या करें, लाउड एंट्री मत बताओ, पहले बताओ कि क्या करेंगे फिर एंट्री पे आना। पहले हम क्लेम के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे, जितना भी क्लेम है रिजर्व में से उतना पैसा क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में, करेक्ट। तो 50,000 था, उसमें से 20,000 हम क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे और 30,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। सिंपल, यही करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत इजी था। ध्यान से देखेंगे, द अमाउंट अप टू द क्लेम is transferred to workman compensation claim। यौन और भी बहुत सारे करते हैं, बट वो मास्क में छुप के करते हैं, आप मास्क नीचे करके तो ठीक है ना, पता चलता है मास्क में, कहीं आप सोचो कि पता नहीं चलता, आंखें छोटी हो जाती है ना जब यौन कर रहे थे, तो कभी नोटिस करना। ओके अन्वेषा,
The amount up to the claim amount is transferred to workman compensation claim account from the reserve. So workman compensation reserve account debited to claim on workman compensation. Balance amount will be transferred to the credit side of partners capital or current accounts. Capital accounts if the capitals are fluctuating, current accounts if the capitals are fixed. किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. एंट्री क्या हुई? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व्स आपके खत्म, रिजर्व्स खत्म. जितना क्लेम है वो क्लेम में ट्रांसफर किया जाए, जितना फ्री है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. पार्टनर्स की इनकम बढ़ी, उनकी कैपिटल बढ़ी, इसीलिए क्रेडिट. सिंपल. एंट्री समझ आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी है पूरी? गुड. केस 1 देयर वाज नो क्लेम, पूरा बांट दिया. केस 2 जितना क्लेम था उतना ही रिजर्व था, पूरा क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी नहीं बांटा. थर्ड क्लेम था, रिजर्व से कम था, क्लेम भी बन गया, कुछ बचा भी, वो पार्टनर्स में बांट दिया. लास्ट क्लेम था मोर देन द रिजर्व. आपके पास रिजर्व था 50,000 का, क्लेम आया 60,000 का. अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है. और नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आएगी ना लास्ट की रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उससे भी रिलेटेड एक पॉइंट यहां पे यूज होगा. आपके पास रिजर्व था 50,000 का, आपकी लायबिलिटी आई 60,000 की, तो 50,000 तक के लिए तो आपने ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट किया हुआ है. क्या आपका कोई नया लॉस हुआ? आपकी लायबिलिटी आई 60,000 की, जिसके लिए आपने पहले से ही 50,000 का रिजर्व क्रिएट किया हुआ है. क्या आपका कोई नया लॉस हुआ? हुआ. कह रहे 50,000 तक के लिए तो आपने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट्स फोरगो किए हुए थे. रिजर्व जब आप क्रिएट करते हो तो अपने प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हो, तो 50,000 के लिए तो आप रिजर्व क्रिएट करके बैठे थे, तो 50,000 तो वहां से मीट हो जाएगा. 10,000 एक एडिशनल लॉस आया, जिसके लिए आपने पहले से प्रोविजन क्रिएट नहीं किया हुआ था. अब वो लॉस कौन? इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ लॉस. वो लायबिलिटी मीट करनी पड़ेगी ना, खर्चे बढ़ेंगे फर्म के, वो लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे. तो ये हो जाता है रीवैल्यूएशन आइटम. रीवैल्यूएशन अभी आगे पूरी डिटेल में पूरी एडजस्टमेंट है, डिस्कस होगी, बट अभी एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूं कि अगर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस है, वो लॉस भी कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स ही बेयर करेंगे. तो वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी वैल्यूड एट देयर करंट प्राइसेस. उन सबको रीवैल्यू कर दिया जाए कि आज की रेट में उनकी वैल्यू क्या है. एक तरह से हम नए से शुरू कर रहे हैं, तो सबको रीवैल्यू कर दो. रीवैल्यूएशन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है. यहाँ पे बस उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट यूज हो रहा है कि आपका क्लेम आया 60,000 का, तो आपकी लायबिलिटी आई 60,000 की, तो क्या 60,000 का नुकसान है? कह रहे नहीं, 50,000 का तो रिजर्व है मेरे पास, तो 50,000 तो मैं वहां से मीट कर लूंगा, बट ये 10,000 की एडिशनल लायबिलिटी आई है, इसके लिए मैंने कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं किया हुआ. इसको अब आप बुक्स में इनकॉर्पोरेट करो, हमारा लॉस मानो. तो लॉस हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दी जाती है. Revaluation account is prepared to revalue the assets and liabilities at their current market values at the time of reconstitution. तो 50,000 का तो क्लेम बन चुका था रिजर्व से, 10,000 के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो 10,000 का लॉस हुआ. तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट. रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना लॉस होता है, तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया जाएगा. क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इजी. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व. इन सच अ केस द अमाउंट ऑफ रिजर्व टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ क्लेम is in excess of the reserve which is credited to workman compensation claim. The amount of claim is more than the reserve. The amount in excess, ये है सारा खेल. The amount in excess of the reserve, reserve था 50,000 का, claim था 20,000 का. The amount in excess of the reserve, उस 20,000 की बात हो रही है, यहाँ 10,000 की, जितना भी एक्स्ट्रा था,
उसकी बात हो रही है, क्या करें उसका, इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट because it is a loss which will be borne by the partners eventually in the old profit sharing ratio. बट किसके थ्रू रूट होगा ये, रीवैल्यूएशन के थ्रू, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट आता है, सर एक बात बताओ, 50,000 का रिजर्व था, यूज हो गया, 10,000 की एडिशनल लाइबिलिटी आई, लॉस हुआ ना, तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो ओल्ड रेशियो में, लॉस तो पार्टनर्स नहीं बेयर करना है ना, तो उनको डेबिट कर दो। बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बट एक रूट होगा जो फॉलो करना पड़ेगा, आप रीवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे, क्योंकि और भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहे होंगे, तो एक एक करके पार्टनर्स को बार बार डेबिट करने की जरूरत नहीं है, आप सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अक्यूमुलेटेड इंपैक्ट ले लो ना। हो सकता है कोई एसेट की वैल्यू भी बढ़ रही हो, अभी आप पार्टनर्स को डेबिट कर रहे हो, बाद में क्रेडिट कर रहे होगे, तो इतनी सारी अननेसेसरी एंट्रीज हो जाएंगी। तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हुई है, वो सारी अक्यूमुलेट करके रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाओ, फिर उसका नेट इंपैक्ट निकालो कि नेट लॉस हुआ या नेट गेन हुआ। लॉस हुआ तो पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, गेन हुआ तो उनको मिल जाएगा, बट आप मिनिमाइज कर दोगे ना अपने एफर्ट्स, क्योंकि अगर 10 एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू है तो आप फिर 10 बार ये एंट्री पास कर रहे होगे, कह रहे ना 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 ना, आप इसका इंपैक्ट निकालो, क्या हुआ नेट रिजल्ट, पार्टनर्स में एक ही बारी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, एक सेकंड, तो क्या एंट्री हुई आपके पास, अगर रिजर्व था 50,000 का और क्लेम आया 60,000 का, केस वही हो रहा है, तो जितना भी रिजर्व है, रिजर्व तो खत्म, रिजर्व कर दो डेबिट, कब खत्म हो गए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, आपके लॉस बढ़े, जितना भी डिफरेंस था, एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व। तो एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व मतलब अगर क्लेम 60,000 का था और रिजर्व 50,000 का था तो 10,000, क्लेम 70 का था, रिजर्व 50 का था तो 20,000, तो जितना भी डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों हो रहा है, आपका लॉस, और क्लेम में टोटल क्लेम आ जाएगा, आपकी लायबिलिटी कितने से क्रिएट होगी, जो भी आपका क्लेम अमाउंट है, 60,000 है तो 60,000 की लायबिलिटी, 70 है तो 70 की, जितना रिजर्व में है वो रिजर्व यूज होगा, जितना रिजर्व में नहीं है वो लॉस पार्टनर्स बेयर करेंगे, बट रूट रीवैल्यूएशन के थ्रू होगा। ओके, एंट्री क्लियर है। फिर उसके बाद जो लॉस होगा, रीवैल्यूएशन को हम समराइज करेंगे, अभी यहाँ पे तो एक ही एडजस्टमेंट है ना, बट हो सकता है 4 हो 5 हो एक ही हो, तो रीवैल्यूएशन का लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे, किस रेशियो में बेयर करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर इवेंचुअली कि जो रीवैल्यूएशन का लॉस है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किए हुए, आपके कैपिटल, आप लॉस बेयर कर रहे हो ना, तो आपकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। ओके, कोई भी डाउट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जल्दी से समराइज करूंगा मैं। 4 केसेस हो सकते हैं, एक, पहली बात ये सब आएंगे कब, जब रिजर्व एग्जिस्ट करता था, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एग्जिस्ट करता था, केस 1 कोई क्लेम नहीं आया, फ्री है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। केस 2 रिजर्व है, क्लेम भी है, बट दोनों इक्वल अमाउंट के हैं, तो जितना भी रिजर्व है पूरा का पूरा क्लेम में ट्रांसफर कर दो, कुछ नहीं बचा, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। 3 रिजर्व भी है, क्लेम भी है, रिजर्व है 50,000 का, क्लेम है 20,000 का, तो रिजर्व में से 20,000 का क्लेम क्रिएट करेंगे, 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस 4 क्लेम है, सबसे मजेदार, क्लेम है रिजर्व से भी ज्यादा का, रिजर्व था 50,000 का, क्लेम आया 75,000 का, तो 50,000 का तो रिजर्व है, 25,000 का एडिशनल लॉस हुआ, वो लॉस रीवैल्यूएशन के थ्रू रूट होगा। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिटेड 50,000, revaluation account debited 25,000 to claim workman compensation claim 75,000। कोई भी डाउट? जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ वो लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में। लॉस बेयर करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर हम डायरेक्टली ही पार्टनर्स को क्यों नहीं डेबिट कर देते, क्योंकि बेटा रिवैल्यूएशन में मल्टीपल एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, आप एक एक करके लॉसेस और प्रॉफिट्स को ऐसे एडजस्ट नहीं करेंगे, आप एसेट्स और लायबिलिटीज अगर फ्लक्चुएट हुए हैं तो उनको पहले रिवैल्यूएशन के थ्रू ही रूट करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स बेयर करेंगे।
रिवैल्यूएशन पूरी एक एडजस्टमेंट है, वो आगे करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, उसमें स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व।